नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ खुले दिमाग से। देखिए, हर किसी के साथ में मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि मैम ऐसी कुछ रीडिंग बनाएं कि सबके साथ में मैच हो। तो आई डोंट थिंक सो मैं कोई ऐसी रीडिंग बना सकती हूँ कि हर किसी के साथ में रेजोनेट हो। एंड कोई अगर बना सकता है तो आप उनकी वीडियोज़ वॉच कीजिए। एंड अगर खुद के लिए अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड जिन लोगों ने लाइक शेयर किया है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ, एक एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। 8 से 14 के बीच के लिए क्या रहेंगे आपके लिए गाइडेंस। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ टर्म्स अगर खराब हैं या खराब रहेंगे तो ये वीक में कुछ बेटर रिजल्ट होने के चांसेस हैं। रिकॉन्सिलेशन बॉन्ड होने के चांसेस हैं। लव कम बैक के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें अगर होल्ड हुई थी, स्टक हुई थी, तो आई थिंक ये फेज बेटर होगा ये वीक भी। अगर टर्म्स में कुछ चीज़ें केओस चल रही थी तो आई थिंक देयर विल बी अ बेटर चांस। बिगिन अगर कहूँ तो स्टार्ट फेज है दुखी एक दूसरे के, लेकिन मीड फेज से कहूँगी आपकी ऑरास चेंज होते हुए दिख रहे हैं। फर्म द गुड एनर्जीज, लवर्स एंड द कहूँगी पैंटिकल्स की एनर्जीज हैं। एंड ये एनर्जीज ये बताते हैं कि कम बैक, अगर स्टक है तो स्टक से निकलते हुए। ऑल्दो कहूँगी पर्सन थोड़े से दुखी रहेंगे, लेकिन कहूँगी एक सपोर्टिव वे में भी चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे अगर कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टेक्ट फेज था तो कहूँगी वो भी हो सकता है रिक्रिएट हो जाए, बिकॉज फेज लग रहा है ऐसा। या फिर अगर साथ में भी रहते हैं एंड एक दूसरे कुछ चीज़ों पे स्टक थी तो कहूँगी लव वॉइस में लव कम बैक है। रिलेशनशिप में रीयूनियन, ऐसी एनर्जीज हैं। एक दूसरे के साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है मुझे। सॉरी, चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। मगर ओवरऑल में कहूँगी जो थॉट्स, जो माइंड में चीज़ें आएंगी, कहूँगी करेक्ट वे में सोचिएगा। जो पास्ट है उसको पास्ट में ही रहने दीजिएगा। न्यू वे में अगर पर्सन आपकी तरफ में आ रहे हैं या आपको भी कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हो एंड ये वीक में वो टर्म्स दिख रहा है, तो कुछ भी कहूँगी फिर से बचकाना हरकत ना करें, या किसी चीज़ की अगर कहूँ तो जिद ना करें। ये कहूँगी गाइडेंस के रूप में दिख रहा है। सामने से अगर पर्सन भी आ रहे हैं, आपकी भी एक लवेबल फेस क्रिएट हो रही है, तो खामखा की चीज़ों को करके कहते हैं ना फिर से कुछ चीज़ें अलग वे में ना करें। कम्युनिकेशन कहूँगी यहाँ पे स्मूथ करिए, अच्छी करिए। देयर इज़ अ टर्म्स बेटर होती जा रही हैं। तो लव में लव की कम बैक है, लव होगा, वो चीज़ें दिख रही हैं। इमोशंस इंक्रीज कर रही हैं, आपकी भी है तो पर्सन की भी रहेंगी। ऑल्दो की स्टार्टिंग वैसी नहीं रहेगी बट हो जाएगा चीज़ें। या कहूँगी स्टार्टिंग में किसी तीसरे की वजह से अगर चीज़ें खराब भी होती हैं तो आई थिंक वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। अगर आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे, तीसरे को उतना प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर होती हैं ऐसी चीज़ें तो आई थिंक देर विल भी कहूँगी कुछ ज़्यादा केओस की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। टर्म्स बेटर होता हुआ दिख रहा है। किसी को भी कहूँगी ज़्यादा लाइफ में इतना इन्वॉल्व ना करो कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टक हो जाए, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। दो कार्ड कहूँ तो मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एंड स्टिल कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं डायरेक्ट में। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। Soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या कोई सोलमेट लवर कनेक्शन आ रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है इनकी एक्शंस, थॉट। अगर ये रिश्ता आता है सामने से, कहूँगी ये फैमिलीज के थ्रू से लाया हुआ रिश्ता लग रहा है। देखते हैं इनकी क्या है, आएगा तो किस वे में टर्म्स रहेंगे।
देखो अगर ये रिश्ता आता है कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो से तो आई थिंक बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है, और अगर कम्युनिकेशन होंगी तो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, मीन्स टर्म्स आएंगी। देखते हैं इधर क्या है। लिब्रा एक्वेशन जेमिनी। देखो ये पर्सन की अगर कहूँ तो ओवर पॉजिटिव वाले पर्सन है। इनकी अगर पर्सनालिटी वाइज चीज़ें कहूँ, लिब्रा एक्वेशन जेमिनी या कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट इनकी अगर कहूँ तो एनर्जीज दिख रही हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स सोचते बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसे पर्सन से भी कुछ लोग कहूँगी रिलेशनशिप वाइज चीज़ें हो सकती हैं, जो कि ये कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करेक्ट करना है। नहीं रिश्ता आएगा भी तो ये पर्सन उलझे हुए, या प्यार करूं ना करूं ये भी इनकी कहूँ हो सकता है नोन में से भी हो, कलीग्स में से भी हो, जानते हैं लेकिन स्टेप अप लेने में डरते हैं। तो आई थिंक कुछ लोग मन ही मन पसंद करते हैं लेकिन कहूँ कैसे वो नहीं सोच पा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से शायद ये पर्सन आपको जानते हैं, सब कुछ है मन में, प्यार भी है लेकिन कंफ्यूज है कि स्टेप अप कैसे लूँ। यहाँ पे अगर कहूँ पॉजिटिव हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ टाइम में ये अपनी बातों को कह दें। तो आई थिंक अगर आप भी पसंद करोगे तो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें नर्चर होंगी, बट ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है, स्टक है आपको लेके, नोन हो सकते हैं ये। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप भी किसी के लिए पॉजिटिव हो शायद, मतलब चाहते हो, जो भी आप मुझे सुन रहे हो मुझे लग रहा है कि आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश जो है ना किसी से पसंद करते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं खुल नहीं पा रहे हो। रिलेशनशिप वाली चीज़ें स्टक हैं आपकी, मतलब सामने वाले की आप इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हो करेक्ट, कि वेदर अगर मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं तो सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। आप उसके लिए कहते हैं ना डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, हाई है आपकी फीलिंग्स, लेकिन सामने वाले की नहीं पता चल रही है। तो सोचते हो कि बोलूं या ना बोलूं, तो वो है आपकी सिचुएशन। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए, लाइफ के लिए अगर कुछ क्लियरिटी रखनी है, रिलेशनशिप वाली चीज़ें कुछ स्टक हैं, जाननी है, पर्सन किसी अदर पर्सन के बारे में अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।